बचपन पे अगर पन्न बच्चन हेल्दी डाइट मतलब ये करो कि तिमन दिमो हेल्दी डाइट हैबिट्स, तिमन करो जंक फूड बंद, मतलब एग्स है, हमारा अपना राइस है, मतलब रोटी है, बहुत सारी चीजें हैं असल बे इथे पटन स्क्रीन टाइम अगर इस काम करो इथे पटन मतलब वॉकिंग रनिंग या बच्चे पानवन जोर बच्चे पानवन कहीं गेम्स गिंदान यम लॉकचारस मज ये पे बह वनो सजलों गिंदान फोन पे मत दियो बचन रोजन ज्यादा टाइमस मज इथे पटन एल्डरलीजन खतर त जरूरी तिमन खतर अगर तिम घरस मज चाहे कुनी जन या चाहे फैमिली सक एज वातान यतन मसल मास कम गसान बोन्स वीक गसान अगर तिम फिजिकली एक्टिव रोजन बे एक्सरसाइज करन यम प्रॉब्लम्स मतलब यमन प्रॉब्लमन निश हेकन तिम वारिया दूर रोजित। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के तेज रफ्तार दौर में जिस्मानी तंदुरुस्ती के साथ साथ ज़हनी तंदुरुस्ती बरकरार रखना एक बच्चे और बुजुर्ग के लिए एक चैलेंज बन चुका है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हत्ता कि कैंसर के मरीज की बढ़ती तादाद इस बात की गवाह है कि हम जो है हमें अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज लानी है, जिसकी वजह से इन बीमारियों से हम दूर रहेंगे। तो नाज़रीन, इन बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और फिजिकल फिट रहना चाहिए, और साथ ही साथ आप सबको पता है कि वर्जिश हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ताज़ीना मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों कश्मीर में यह बीमारियां ज़्यादातर बढ़ती है और कैसे इंसान जो है कंट्रोल कर सकता है इन बीमारियों। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस्मानी तंदुरुस्ती और वर्जिश एक अहम इंसान के लिए, खास तौर पर अगर देखा जाए बुजुर्ग शख्सों के लिए, कितना अहम है, कितना जरूरी है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्सरसाइज और फिजिकल फिटनेस बहुत ही जरूरी है बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए। जैसा आपने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ही सारे फायदे हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी मस्कुलर हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, आप नाम लीजिए, मतलब हर एक चीज के लिए वर्जिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हमारे एल्डरलीज के लिए ये ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज में आके वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, तो वो इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं फिजिकल फिटनेस की तरफ से, और उससे क्या हो जाता है कि उससे उनकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो जाती है। तो इस वजह एक्सरसाइज और फिजिकल फिटनेस, जो कि दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत ही जरूरी है हर एक इंसान के लिए। आपको लगता है कि इससे फिजिकल फिटनेस से मेंटल हेल्थ पे भी एक असर पड़ता है? बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ही चीज बताऊं, किसी का बैक एक होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही इफेक्ट हो जाती है। आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, कोई आपको घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से बहुत ही रिलेटेड है। मैम और एक खास सवाल आपके लिए रहेगा। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है बाहर के मुल्कों में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए गए हैं, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपने घरों में अकेले रह रहे जी हैं। जी बिल्कुल। उनको कितनी ज़रूरत है फिजिकली फिट होने के लिए, उनकी कितनी ज़रूरत है, मेंटली वो फिट हो उसकी उनको कितनी ज़रूरत है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग बिल्कुल अकेले ही रह रहे हैं, जैसे कहीं पे दो ही पेरेंट्स हैं, कहीं पे तो है बाकी फैमिली भी है तो उनसे सपोर्ट हो ही जाता है, बट जहाँ पे दो ही पेरेंट्स रह रहे हैं उनका बहुत ही हेल्थ नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो खुद से फिजिकल फिटनेस या मेंटल हेल्थ नेग्लेक्ट करते हैं। वो फिर जितना भी कम हो सके, क्योंकि वो उतना चल फिर नहीं पाते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं घर के करने के लिए या बाहर जाने के लिए या लोगों से मिलने के लिए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से फिर बाद में उनकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो जाती है। अगर बात करेंगे कश्मीरियों की तर्ज जिंदगी की तरफ, आपको लगता है कि कश्मीरियों को अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत? बिल्कुल, डेफिनेटली, जिसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ही ज़रूरत है। हमारा डाइट से लेके हमारा बाकी जो हैबिट्स हैं, खाने पीने का, सोने का, रहने का, सारा ही इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है यूजुअली, जो कि पहले जब देखा जाए बहुत ही माजी में अगर आप जाएं तो कश्मीरियों का ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था। अब बहुत चेंजेस आ गई, जितना टेक्नोलॉजी, जितना एडवांसमेंट हो गया, जितना हमारा मतलब अभी कार अवेलेबल है, तो मतलब मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो खुद ही हंस के बोलते हैं कि हम तो अगर रोटी लाने भी कांदुर, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, उधर तक भी जाना है तो हम कार में जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी कम हो गई क्या है। लगता है इसके पीछे क्या रीजन है कि लोग अगर 2 स्टेप भी चलना नहीं चाहते हैं, लोग
दोस्त सब के लिए भी अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या बाहर ऑटो वगैरह यूज़ करते हैं? क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? मुझे लगता है कि आराम तलब बहुत हो गई है। मतलब इंसान बहुत ही आराम पसंद हो गया है कि बस जितना जल्दी हो सके काम हो जाए। तो उस वजह से हमने फिजिकल एक्टिविटी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया तो है। बट वी आपको शुड डेफिनेटली ट्राई टू थिंक अबाउट इट। अगर हम छोटे छोटे काम घर से ही स्टार्ट करें कि मतलब खुद काम बच्चों से स्टार्ट करें कि बिल्कुल, बच्चों को पानी पीने जाना है, उनको खुद बोलिए। किसी को लाके देने की जरूरत नहीं है, मदर बिल्कुल, को लाके देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आई एम बिल्कुल। सीइंग सच केसेस ऑफ ओबेसिटी वगैरह जहाँ पे मदर्स आके बोलती हैं कि हमारा बच्चा खुद से कुछ नहीं करता है। तो आपको लगता है हमारे कश्मीर में जो ये एक बड़ा रीज़न बन गया है बीमारियों का, क्योंकि आपको पता है अभी अगर पहले माशरे की बात करेंगे, हमारे बुज़ुर्ग जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, वो अभी कहते हैं कि हम जब आपकी एज के थे तो काम हम्म। भी करते थे अपने हाथों से, पढ़ाई भी एग्जैक्टली। करते थे, एग्जैक्टली। खेल-कूद भी करते थे। तो आज की जनरेशन जो है, आज के बच्चे जो है वो खुद एक पानी का गिलास नहीं ला पाते, कहते हैं एग्जैक्टली। बाजू में दर्द है, ये जोड़ों हो में दर्द गया, है। आपको हाँ। लगता है बड़ा रीज़न है ये? डेफिनेटली बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा रीजन है। क्योंकि हमने खुद मतलब हमने अपने बच्चों को अभी बिल्कुल स्पून फीड करना स्टार्ट कर दिया है। हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाई की तरफ, आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव टू नेग्लेक्ट स्टडीज, बट हमने क्या किया, हमने बच्चे को बोला है कि आपको जी इतना परसेंटेज लाना है, इतना परसेंटेज लाना है। और बिल्कुल, बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा एक जगह बैठ के पढ़ाई बिल्कुल ही, करता है, हाँ। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे मोबाइल्स वगैरह सब कुछ आजकल बच्चों को अवेलेबल है, उनके नोट्स सब कुछ मिल जाता है। हमारे टाइम पे हमें नोट्स लाने के लिए बहुत दूर तक जाना भी पड़ता था, कभी फ्रेंड से लाने हैं, कभी कुछ है। तो उसमें हमारा वॉक भी हो जाता था, हमारा बातचीत भी हो जाती थी, सोशलाइजेशन भी हो जाती। आजकल तो बच्चों को सभी कुछ अवेलेबल है। अगर आप देखें आजकल अभी एक दूसरी चीज ये हो गई है कि सोशलाइज बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको क्या है, उसको सभी कुछ घर के अंदर मिल रहा है। पेरेंट्स का एक अहम रोल है इसमें। जी डेफिनेटली तो पेरेंट्स। एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट आपके पेरेंट्स के लिए क्या स्पेशल मैसेज रहेगी? मेरी स्पेशल मैसेज पेरेंट्स के लिए ये रहेगी कि अपने बच्चों को जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनाएं। आप खुद अपना बचपन देखिए कि आपने बचपन कैसे गुजारा, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया। मतलब आपने अपने छोटे छोटे काम किए, तब आप आगे चल के भी फर्दर आपने खुद अपने डिसीजंस लिए। अगर आप बच्चों को एक शेल में रखेंगे, सिर्फ उनको पढ़ाई के बारे में बोलेंगे, बाकी एक्टिविटीज नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई सोशलाइजेशन नहीं, तो वो सही नहीं रहेगा। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज प्रमोट कीजिए। एट द सेम टाइम इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन विच इज आर सीनियर सिटीजन। उनके लिए भी फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इतना ही नहीं, मैं ये भी बोलूंगी कि अगर सभी लोग इसकी तरफ ध्यान दें, फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइज, तो काफी ज्यादा बीमारियां कंट्रोल में रह सकती है। तो हमारा ये भी एक डायबिटीज बीमारियों का एक बहुत ही डेफिनेटली बड़ा रीज़न है, डेफिनेटली बीमारियों जो का लोग एक समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं तो आपको पाते। लगता है कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए जल्द से जल्द जो जितना बीमारियाँ जल्द हो सके, हाँ। अगर हम अपना फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस इंप्रूव करें, आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी काफी, जो भी अभी जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक होते हैं या थायराइडिज्म से ये हैं इफेक्टेड हैं, या बाकी चीजें हैं, पीसीओडी वगैरह, बिल्कुल। जब वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, काफी इंप्रूवमेंट आ जाती है। मैम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी को बहाल करने के लिए आपका क्या अहम किरदार रहता है? जी देखिए, जैसे आज का टॉपिक हमारा फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस के मुतालिक रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट के तो काफ़ी बहुत सारे रोल हैं, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगी। तो मैं सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस के अराउंड ही बात करूँगी। तो यहाँ पे जैसा अभी मैं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। जो बिल्कुल, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि कैसा क्या इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल। कितना वॉक करना चाहिए। अब एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट आई वुड नो कि अगर पेशेंट आर्थराइटिस से ये डील कर रहा है या बाकी चीजों से डील कर रहा है, बिल्कुल। तो उसको कितना क्या चलना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आई गाइड देम कि कितना क्या करना है। तो इसी तरह मैं मासेस को भी बोलना चाहूंगी, जैसे बाकी हमारे मेरे यहाँ पे कम्युनिटी में लोग रहते हैं, उनको भी बोलना चाहूंगी कि आप अपना लाइफस्टाइल देखिए, एक्सरसाइजेस इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफस्टाइल में, अपना डाइट देखिए, आप ठीक डाइट ले रहे हैं, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आपका स्क्रीन टाइमिंग। अभी एल्डरलीज में भी बहुत स्क्रीन टाइमिंग हो गया है, फोन, इंस्टा, रील्स वगैरह, ये सब कुछ। मैम यहाँ पे तो आपको रोकना चाहती हूँ। आपसे जानना चाहूँगी आपने फ़ोन स्क्रीनिंग की बात की या लेट जो सोते हैं हम। आज की जनरेशन ज़्यादातर लेट सोती है
और सुबह जो है फिर जल्दी उठ नहीं पाती है। आपको लगता है ये भी एक रीज़न है? ये भी एक रीज़न है इसके पीछे कि आप फिर फिज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज़ जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होती है, तो आपकी मसल्स इतनी थकी-थकी होती है, तो कहाँ से वो एक्सरसाइज़ कर पाएँगे या कहाँ से वो नॉर्मल एक फिज़िकल एक्टिविटी उनकी ठीक से नहीं होती है। तो ये भी एक हमारा बहुत ही बड़ा रीज़न हो गया है आजकल कि स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ही टाइम खा जाता है। बिल्कुल, जिसकी वज़ह तो से नींद भी नहीं नींद बच्चों भी को नहीं आती है। बच्चों को आती है। बच्चों को ही क्या अभी आप देखिए सभी का यही हाल है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्कूल टाइमिंग पे बात हो रही थी कि दिस इज़ टू अर्ली फॉर बिल्कुल, किड्स बट मुझे याद है हमने भी ये किया है राइट? आज के बच्चों के लिए व्हाई इज़ इट टू अर्ली? बिकॉज़ दे डोंट गो टू बेड अर्ली बिल्कुल, राइट? ये एग्ज़ैक्टली। बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो अगर हम पेरेंट्स समझे और हमारा क्या हो गया है कि पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाना है तो मोबाइल हाथ में दे दो, मतलब बच्चा जल्दी खाएगा। उसके बाद बच्चा गेम्स खेल बस रहा है, बिल वीडियो गेम्स खेल रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता लाइक बेड टाइम बहुत लेट होता जा रहा है, बिल्कुल, फिर सुबह उठने में भी मसला हो रहा है। तो लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करें, जैसे मैंने पहले भी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पे बात की और बचपन से ही अगर ये सब कुछ इंक्लूड किया जाए, तो आगे चल के भी फिर ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं हाँ, प्रॉब्लम्स नहीं देगा और हमें इससे हेल्प मिलेगा। थैंक